आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे अनुच्छेद 14 जो देता है समानता का अधिकार। इतना आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा वैसा लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन लास्ट में हम आपको इसका पीडीएफ ऐसा देंगे वैसा आपको रियल वाले कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असली संविधान पढ़ेंगे ना उतनी आसान भाषा में नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत का हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है और उसे कानून का समान संरक्षण किया जाएगा। ये देखो दो बातें कही गई इसमें अनुच्छेद 14 में। एक तो कहा गया कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, एकदम समान है, और समक्ष समान संरक्षण। ये क्या बातें हैं? देखो समानता का मतलब होता है, देखो वो जो कानून है हमारा यानी कि न्यायालय, उसमें देखो एक महिला रहती है, उसके आगे ऐसे पट्टी लगी रहेगी, वो हाथ में तलवार लिए रहेगी, हाथ में तराजू, जिधर अगर किसी इधर गुनाह ज्यादा हो गया तो मारेगी, छपा से गर्दन कट जाएगा। ये तो हो गया कानून के समक्ष समानता। लेकिन समान संरक्षण, देखो ऐसा कहा जाता है कि सभी के लिए न्याय बराबर है, लेकिन कोई व्यक्ति 22 साल का है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, और कोई व्यक्ति 6 साल का है, वो किसी को गोली चला के मार दिया, तो क्या दोनों पे समान कानून लगेगा? हो सकता है छोटा बच्चों को कोई 10 रुपए दिया, भले पापा को मार दे से, तो क्या क्या करेगा? पापा को मार देगा, तो उसके ऊपर भी वही नियम लगेगा? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कानून का समान संरक्षण। हमारे देश में अभी 80% ये फॉलो किया जाता है, इसको केवल 20% ही फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा रहता है उसका ट्रेन टिकट आधा लगता है, देखा नहीं देखा? ट्रेन टिकट आधा लगता है। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, ठीक है? तो यही कहता है हमारा अनुच्छेद 14। क्या कहता है? तो कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है। भारत का कोई भी व्यक्ति, वह अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे नेता हो या फिर आम नागरिक हो, सभी के लिए कानून क्या है? समान है। अलग बात है कि नेता पैसे देकर के छूट जाता है और गरीब आदमी फंस जाता है, लेकिन कानून क्या कह रहा है? सभी लोग एक समान है और सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन एक बात समझनी है, लेकिन क्योंकि सरकार अगर चाहे तो किसी को कुछ विशेष प्रावधान दे सकती है, जैसे महिलाओं के लिए कुछ कानून बना दे रखे, जैसे महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री कर दे। हाँ, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है दिल्ली वाली सरकार, ठीक है? या फिर छोटे बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा फ्री कर दे। तब आप यहाँ झगड़ने नहीं जाएंगे कि समानता का अधिकार, उसके लिए शिक्षा फ्री कहाँ है और आपके लिए और अमीरों के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समानता किसे दे रही है? दिमाग लगा करके ये जो बच्चा है थोड़ा सा इसको दे देते हैं, छोड़ देवे, बच्चा पढ़ लिख करके अपना खूब कामयाबी हासिल कर लेगा, तो अपने बच्चों को उस वाले शिक्षा मतलब कि क्षेत्र में भेजेगा जहां पर सभी लिए बराबर हो जाएगा कानून, ठीक है? क्योंकि समाज में देखो किसी की बिल्डिंग इतनी ऊंची है, किसी की इतनी बड़ी है, किसी की इतनी छोटी लगी है, किसी की इतनी बड़ी है, ठीक है? इसीलिए इनको क्या दे दिया जाता है? आरक्षण। तो ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा वो कहेगा कि गलत है, और जिसको मिल रहा है वो कह रहा है सही है। तो हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है? वो डिसाइड करेंगे आरक्षण सही है या गलत। हम लोग केवल आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 हमें सिखाता है कि भारत का हर व्यक्ति किस प्रकार से समान है, ठीक है? तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।